चल रहा था तब कह रहे थे कि एक घट को सम्यक जान लें। अगर एक घट हम सम्यक जान जाते हैं तो सारे घट जने जनाई मिलते हैं। एक घट का सम्यक विचार करने से घट का मृत्तिका रूप अपरोक्ष बोध पुरुष को होता है। तैसे ही सर्व ब्रह्मांड के सर्व घटों का भी बिना यत्न से तिसको मृत्तिका रूप अपरोक्ष बोध होता है। एक को जान लें बस, है ना, और घटों को जानने में हमें यत्न नहीं करना पड़ेगा। तैसे ही जिस विद्वान पुरुष ने इस व्यष्टि शरीर को दृश्य रूपता व पंचभूत रूपता व माया रूपता व अनात्म रूपता व अपने आत्म स्वरूप में कल्पित स्वरूपता और अपने आत्मा को अवार्ड मानस गोचरता व अस्थि भांति प्रिय सर्वरूपता सम्यक अपरोक्ष रूप जानना है, तिसको समदृष्टि का बिना यत्न अपरोक्ष बोध होता है। अब क्या कह रही हैं, जिसने अपने आप को सही सही जान लिया है, अब जिसने सही सही जान लिया है तो उसको कोई यत्न नहीं करना पड़ेगा। अब ये क्या है कि हमें खाली विचार करना है ना, हमें खाली वो जानना है। क्या जानना है कि मैं कौन हूँ। हम क्या जानते हैं कि मैं पत्नी हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बहन हूँ। हमारी बुद्धि में ये फंसा पड़ा है अंदर, जबकि ये सब मिथ्या है, ये सब झूठ है, ये सत्य नहीं है। जो सत्य है अगर उसको हम जान जाएं तो हमें समदृष्टि के लिए यत्न नहीं करना पड़ेगा। जो पिंडे सोई ब्रह्मंडे, जिसको भूत भविष्यत वर्तमान काल का ज्ञान है वह काल दृष्टि कहलाता है। सो ज्योतिषी आदिक घने हैं, कोई परम पद को नहीं प्राप्त होते, है ना। अब जो तीनों कालों को जान जाते हैं तो हम क्या कहें कि वो परम पद को प्राप्त हो गए? नहीं। अब कहते हैं वैसे तो ज्योतिषी भूत हैं जो बता देते हैं, भूत भी भविष्यत भी, पर वो परम पद को तो नहीं प्राप्त हुए ना, उनको सुख शांति तो नहीं आई ना, मन के अंदर दुविधा तो उनकी भी चल रही है ना। अब परम पद को जो प्राप्त हो जाता है वो जरूरी नहीं है तीनों कालों का वो ज्ञाता हो जाए। खाली समदृष्टि जो समदृष्टि को ले लेता है, अपने आप में आ जाता है, तो उसको भूत भविष्यत से करना भी क्या है ना। उसके लिए तो सारे ही एक जैसे हो गए काल, कोई विशेष तो रहा नहीं। मोक्ष के हेतु आत्म दृष्टि वास्ते आत्म विचार ही कर्तव्य है। हम कहें कि हम ज्ञाता बन जाएं, हम ये जानने लग जाएं, वो जानने लग जाएं, उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करना। पुरुषार्थ करने तो खाली अपने आत्म विचार के लिए भी, मैं कौन हूँ, ये शरीर मेरे को मिला है, किसके लिए मिला है, क्यों आई हूँ मैं इस संसार में, यही विचार करें ना तो हमारे रास्ते खुलने लगेंगे। इससे हे अत्रि अंदर बाहर सर्व गोविंद आत्मा मैं ही हूँ, मुझ आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। अब जब वो घट घट में है तो अंदर क्या बाहर क्या, अंदर बाहर कहते हैं तो एक की अपेक्षा से कह रहे हैं, है ना। तो वही कह रहे हैं जब वो गोविंद है ना, जिसने सबके अंदर वास कर रखा है, जब वही है तो अलग तो कुछ और दूसरा हो नहीं सकता ना। फिर इस दृढ़ निश्चय का नाम ही योग है। अगर योग करना है तो हमें ये वाला योग करना है, हमें कोई प्राणायाम वाला योग नहीं करना। जो अपने स्वरूप से पृथक देखना है सोई मलिनता है। अब मलिनता क्या है
इसको शरीर को मैं रूप मानना। हाँ, शरीर को मैं मानना। अब हम मलिनता ये ना समझें कि हम नहाए नहीं, शरीर को साफ नहीं किया। ऐसे तो मछलियाँ सारा दिन पानी में है ना, और भी पानी वाले जंतु बहुत हैं, फिर तो उनको भी मोक्ष प्राप्त हो जाना चाहिए। नहीं, मलिनता वही है जो हम शरीर पर बैठ जाते हैं। यही अच्छा, नहा धो के इसको साफ कर दें, है ना, फिर ये गंदा नहीं होगा। 5 मिनट में ये फिर से अपना मल निकालना शुरू कर देता है। जैसे जल से भिन्न बुदबुदे तरंग आदिकों की प्रतीति भ्रम है, अत्रि तुश्रीम हुआ। अब देखो, जल से भिन्न जो बुदबुदे हैं, इनका क्या है? अपना तो कुछ है नहीं ना, अपना वजूद नहीं है इनका, है ना। बुदबुदे हो गए, तरंग होगी, फैन हो गया, ये है जल। ऐसे ही हम सारे हैं ब्रह्म। ये हम बैठे हैं बुदबुदे के रूप में, तरंग के रूप में, लहर के रूप में, पर हमारा अस्तित्व क्या है? वही ब्रह्म है। अब जब अत्रि मुनि को बताया व्यास जी ने, तो अब वो भी मौन हो गए। इस समय इंद्र ने आकर कहा, मैं नित्य सुख चिद रूप इंद्र इस संघात रूप स्वर्ग विषय मन चक्षु इंद्रिय आदि देवताओं का साक्षी रूप होकर स्थित हूँ। अब कौन आ गए? इंद्र आ गए। अब वो क्या कह रहे हैं कि मैं नित्य सुख चिद रूप इंद्र इस संघात रूप स्वर्ग, शरीर को स्वर्ग कह रही हैं, कहाँ पे स्थित हूँ? मन चक्षु इंद्रिय आदि देवताओं का साक्षी होकर, जो इनके है ना, अंतःकरण के जो देवता हो गए, इनका मैं साक्षी होकर स्थित हूँ। सत रज तम गुण रूप त्रिलोकी का मैं चैतन्य साक्षी ही प्रेरक हूँ। वह स्थूल शरीर समष्टि व्यष्टि तथा समष्टि व्यष्टि सूक्ष्म शरीर तथा समष्टि व्यष्टि कारण शरीर रूप त्रिलोकी का व्यवहार मैं चैतन्य इंद्र ही सिद्ध करने वाला हूँ। अब ये कह रहे हैं सारा कुछ मेरे से हो रहा है ना, चाहे वो बाहर हो रहा है ब्रह्मांड का, चाहे ये इधर व्यष्टि रूप इसका हो रहा है, समष्टि व्यष्टि सारा मेरे द्वारा हो रहा है। वह जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूप त्रिलोकी का प्रकाशक मैं ही तुरिया चैतन्य रूप इंद्र हूँ। अब इंद्र स्वर्ग का राजा है। अब वो कह रहे इन देवताओं की नगरी का भी मैं ही राजा हूँ। माया रूप मुझ आत्मा इंद्र आदि इंद्राणी इस त्रिलोकी का उपादान कारण है। अब माया भी कहाँ से आई? मुझसे, है ना। इंद्र इंद्राणी, हमारे से ये माया उपादान हुई, पैदा हुई। श्रोत्र आदिक देवता रूप इंद्रिय शब्द स्पर्श रूप रस गंध आप अपने विषयों में मुझ दृष्टा साक्षी चैतन्य इंद्र की आज्ञा रूप सत्ता कर ही प्रावृत्त होते हैं, अन्यथा नहीं। अब जो इन इंद्रियों के विषय हैं, कहते हैं ये इंद्रियां अपने विषयों को मुझ सत्ता से ग्रहण कर रही हैं। अब जैसे कान है ना, कान का विषय हो गया शब्द। अब शब्द वो कैसे, मैं हूँ तो मेरे द्वारा वो शब्द ले रहे हैं। अब ऐसे सारी इंद्रियों को हम देख लें। पृथ्वी अप तेज वायु आकाश मुझ चैतन्य इंद्र के आगे प्रधान देवता है। मैं चैतन्य साक्षी इंद्र सर्वनाम रूप त्रिलोकी में पूर्ण हूँ। जो बाहर के 5 महाभूत भी हैं, कहते हैं इनके अंदर भी मैं हूँ, तभी ये कर रहे हैं क्रिया अपनी सारी। मैं चैतन्य ही
त्रिलोकी को प्रकाश करता हूँ। अब इंद्र क्या कह रहे हैं, ये सारा कुछ जो भी हो रहा है ना, वो मेरे द्वारा हो रहा है। जैसे स्वप्न दृष्टा सर्व स्वप्न सृष्टि में पूर्ण है तथा सर्व को प्रकाश करता है। अब स्वप्न दृष्टा है तभी वो स्वप्न देख रहे हैं, है ना। ये है शरीर, है ना, है ये जीव है, तब स्वप्न आया। आपकी सबकी अनुभूति है ये। जो मैं पूर्ण नहीं होऊं तो तीन की सिद्धि कैसे होवे। अब ये कौन बता रहा है, वो साक्षी, वो चैतन्य, वो है तभी तो बता रहा है। अगर वो ही ना हो तो बताएगा कौन। मुझ सत रूप चैतन्य को त्रिलोकी तथा त्रिलोकी अंतर्वर्ती पदार्थ कोई भी जान नहीं सकते। अब उस साक्षी को कोई नहीं जान सकता। अब जानेंगे उसके द्वारा। मैं सबको जानता हूँ, इसी से मैं स्वयं प्रकाश हूँ। व्यास ने कहा, स्वयं प्रकाश और पर प्रकाश मन वाणी का कथन चिंतन रूप धर्म है। अगर उन्होंने बोला ना, इस मैं जानता हूँ ना, मैं बता रहा हूँ ना, तो मैं स्वयं प्रकाश हूँ, तो वो कहते हैं अगर तू स्वयं मैं तो तेरे साथ पर भी है। तो ये तो मन वाणी कथन में आ गया, वाणी में आ गया, है ना। वो तो वाणी में आता नहीं है। मैं आत्मा इससे भी परे हूँ। आत्मा थोड़ी बोलती है कि मैं स्वयं प्रकाश हूँ या मैं पर प्रकाश हूँ। अगर वो स्वयं प्रकाश बोलती है तो फिर उसमें सत्य के लक्षण ही घट होते, है ना। वो तो फिर मिथ्या हो गई। मुझ आत्मा में पूर्ण अपूर्ण दोनों नहीं है, स्वतः ही निर्विकल्प हूँ। इंद्र तृष्णीम हुए। अब यहाँ उन्होंने अब बोलते हैं तो फंसते हैं, वहाँ बोल तो है नहीं। अब यहाँ पे उन्होंने भी मौन ले लिया। किसी समय में ब्रह्मा ने आकर कहा, मैं व्यापक ब्रह्म चैतन्य अंतर्यामी परमेश्वर सर्व ब्रह्मलोक रूप देहों में साक्षी रूप होकर स्थित हूँ। परंतु जिस अधिकारी को मुझे व्यापक चैतन्य परमेश्वर के दर्शन करने की इच्छा हो, सो इस मनुष्य देह रूप ब्रह्मलोक विषय जो सर्व मन आदिकों का हर वक्त सदा अपरोक्ष साक्षी रूप चैतन्य आत्मा है, सोई मेरा स्वरूप है। अब ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि मैं ही हूँ। पहले इंद्र ने बोला ना वो साक्षी चैतन्य मैं हूँ। अब ब्रह्मा जी भी यही कह रहे हैं कि मैं ही हूँ वो सारा, है ना। अब जिस अधिकारी को मुझको व्यापक चैतन्य परमेश्वर के दर्शन करने की इच्छा हो, अब पहले तो वो अधिकारी हो, अधिकारी होगा तभी वो उसके अनुभव कर सकता है ना। दर्शन का क्या मतलब है, अनुभूति। ऐसा तो दिखेगा नहीं ना सामने, अनुभव ही होगा ना हमें ये कि अब मेरे अंदर क्या भाव आ रहा है ना, संसार वाला राग द्वेष आ रहा है या खाली है, मेरे को कुछ विक्षेपता नहीं आ रही, है ना, या मैं अपना स्वरूप का आनंद ले रहे हैं। जैसे हम टॉफ़ी चूसते हैं, वो चूस रहे हैं, वो अनुभूति तो स्वयं को होगी। अब कहते हैं वो जो अधिकारी होगा वही व्यापक चैतन्य परमेश्वर के दर्शन की इच्छा कर सकेगा। अब देखो जिसकी इच्छा बार संसार में हो, इधर तो उसको अनुभूति हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि अभी तो उसको बाहर के विषय अच्छे लग रहे हैं ना। जब बाहर विषयों से खाली होगा वो, फिर जाके ये अनुभव कर सकेगा।
इस मनुष्य देह रूप ब्रह्मलोक विषय। अब देखो जो ब्रह्म है, जैसे माता जी कहते थे अरे तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है। अब ये अनुभूति आप किमें कर सकदो मनुष्य देह में, है ना। मनुष्य देह के अंदर कर सकते हैं, कोई कुत्ता बिल्ली गधा नहीं कर सकता। वो क्या कहते थे, तुलना होती थी, हमारी एकता होती थी। एकता बाहर जो वो ब्रह्मा है ना, और इधर जो आत्मा है, आत्मा और वो परमात्मा। तभी हमने आत्मा को कहा परम आत्मा, वही एक है। अब इस देह विषय ब्रह्मलोक के विषय, है ना। अब ब्रह्मलोक के अंदर भी विषय हैं ये सारे, सर्व मन आदिकों का हर वक्त जो हमेशा सदा अपरोक्ष रहता है। आज मेरे मन में ये आमदा पे, है ना। आज हाथ में दर्द हो रहा है या पैर में दर्द हो रहा है या बुखार हो रहा है, जो है वो अंदर बैठा हुआ साक्षी अपरोक्ष अनुभूतियां करवा रहा है हमें। जैसे हम सब्जी में नमक डालते डालते हाथ रोक देते हैं, बस ज़्यादा थी वैसे रोटी बने तो हमेशा तवे तक कहनी पी रही ना, पलट दो ना उला कौन दसदा है। हाथ को भी कह नहीं पता, रोटी को भी कह नहीं पता, चकले वेलने को भी कह नहीं पता, ही अख को भी कह नहीं पता, के को पता है वो जो बैठा हुआ है अंदर, है ना। वो देखो हमें अपरोक्ष ज्ञान हर टाइम अपना करवा रहा है। अपरोक्ष का क्या मतलब है, अपनी अनुभूति। परोक्ष हो गया सुना सुनाया, ये सुना सुनाया नहीं है, पर फिर भी हम नहीं जानते। बचपन से हम उसकी अनुभूतियां कर रही हैं, बचपन से ही हमें पता है वो बैठा है अंदर, हमें करवा रहा है। पर तब हमारी बुद्धि क्या कहती थी, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, पर मैं तो नहीं कर रहा। इसको करवाने वाला, इन इंद्रियों को करवाने वाला वो अंदर बैठा साक्षी, वही साक्षी सदा अपरोक्ष साक्षी रूप चैतन्य, उसको क्या नाम दिया, आत्मा। वो आत्मा है। ब्रह्मलोक विषय ये बता दो। ब्रह्मलोक विषय। अब ब्रह्मलोक क्या हो गया, देखो इस लोक के अंदर कितने विषय हैं काम क्रोध मोह अहंकार, एक तो ये हो गए, और 5 विषय हो गए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। इन सब की अनुभूति कौन करवा रहा है ना, वो है जो अनुभव करवा रहा है, वो आत्मा है ना, आत्मा वो वो साक्षी, वो आत्मा और परमात्मा की एकता बता दो कि ब्रह्मलोक बाहर वाला स्पर्श वो हो जो गया। बाहर है। अब बाहर जो परमात्मा है, ठीक है। अब बाहर जो परमात्मा है, ये सर्दी गर्मी, है ना, सब्जियों को ऋतु के अनुसार लेकर आना हम कर रहे हैं। वो जो वहाँ बाहर देखो पक्षी हैं, उनको कपड़े बदलने की ज़रूरत नहीं है, वो कौन कर रहा है सारा, वो है ना बाहर परमात्मा, बाहर बैठा वो कर रहा है। इधर देखो इसके अंदर ये नेल बढ़ रही हैं, है ना, आंखों की पलकें, ये वाली बाल नहीं बढ़ते, ये इतने बढ़ते हैं, ये वाले बाल बढ़ते हैं, हम काटते हैं इनको। अच्छा नेल काटते हैं तो हमें कोई दर्द नहीं होता, ये कौन कर रहा है। वो जो गर्भ के अंदर शिशु एक बूंद के द्वारा आ जाता है ना, और कैसे उसकी हड्डियां लग जाती हैं, कैसे मांस लग जाता है उसको, कैसे वो छोटी छोटी आंखें, कैसे उसकी शेप बन जाती है, ये कौन कर रहे है। बाहर वो परमात्मा, अंदर ये आत्मा, इन दोनों की एकता करते हैं हम, और ये कहते हैं ये सदा अपरोक्ष है, अपरोक्ष है, अनुभव हो रहा है हमें। अब देखो पहले भी ये सारा कुछ हो रहा था, बाहर भी इधर भी, पर हम नहीं देख पा रहे थे। क्यों, हमारी आंख नहीं लगी थी, हमें गुरुदेव ने बताया नहीं, हमारी तो बुद्धि अपनी तो काम नहीं की ना, हमारी बुद्धि ने नहीं काम किया। जब ये गुरुदेव ने हमें अपनी बुद्धि दी हमें, फिर जाके ये आंख खुली, फिर हमने उसकी अनुभूतियाँ ली। हाँ ये वाकई में कौन करदा बैठा है,
बाहर निक्की जी भी कोई फर्नीचर का काम करूँ, रंधा मारूँ, है ना, मशीन नाल कटूँ, शेप वगैरह ड्यूं लकड़ को कितना शोर शराबा थी वेंदा। इधे माँ सुती पई है, वो अंदर बैठा कारीगर अपना काम करदा पे, कोई शोर शराबा है। जेंट में यो जी अनुभूतियाँ थीवन लग गया, लग गया ना अंदर वाकई बैठा है होता है, पर हम दिखा नहीं सकते। हम उसकी अनुभूतियाँ ले सकते हैं, वो अनुभूतियाँ लेके उसकी और इसकी एकता कर सकते हैं, फिर ये नाम रूप आकार हट जाता है। हिंदा तो बोला कोई वजूद ही कह नहीं रहा, राता मैं वही हो गई ना, छोटी लाइन बड़ी लाइन में मिल गई, फिर कुछ नहीं रहा, फिर ये अपरोक्ष हो गया। सोई मेरा स्वरूप है और इससे पृथक नहीं, सो साक्षी चैतन्य आत्मा मैं ही हूँ। अब कहा ना वो आत्मा वही करवा रहा है अंदर बैठा, कहते हैं वही आत्मा, कोई ब्याह कह नहीं, वो मैं ही हूँ। यही निश्चय करें। अब निश्चय में हमारे यही रहे हमेशा, मैं वो साक्षी हूँ, मैं वो आत्मा हूँ, मैं वो परमात्मा हूँ। यही निश्चय जब दृढ़ हो जाता है तो ये शरीर रूपी कपड़ा ढीला हो जाता है, फिर ढीले कपड़े आसानी से बदले जाते हैं, टाइट कपड़ा उतारते हुए फट जाता है। जब ये शरीर टाइट होता है, पूरा अहंकार आया पड़ा होता है इसमें, है ना, अहम होता है पूरा, फिर ये कपड़ा फट जाता है, बदलता नहीं है, फिर और आकार में आता है फिर ये। नहीं तो ऐसे अब ये इसको उतार कर, जैसे वो पक्षी छंटका मारते हैं पानी में खेल के, है ना, ऐसे फिर ये भी ज्ञानी छंटका मारता है फिर उसके बाद वो देख रहे हैं, बस उसके बाद और आकार नहीं लेना। फिर यही मेरा दर्शन है, यही निश्चय करें, ऐसा भ्रम नहीं करना कि पूर्वोक्त स्वरूप से भिन्न परमेश्वर का स्वरूप किसी स्थान में है। ये निश्चय नहीं करना कि परमात्मा मेरे को बाहर मिल से, कहीं बे पासे मिल से, होंदे कितने मैं किधे यात्रा करते वना ता मेरे को प्राप्त थी से। अगर यो निश्चय करना ना करना, निश्चय करें तो क्या करें, पूर्ण है और वो इधर है, मैं ही तो हूँ, यही निश्चय करना है। वह किसी काल में मिलेगा, परमेश्वर बाहर है, किसी स्थान में है, वह किसी काल में मिलेगा, परंतु हे अधिकारी जनों, मैं तुम्हारा आत्मा मन आदिकों का साक्षी रूप होकर सदा अपरोक्ष स्थित हूँ। हे अधिकारी जनों, हम अधिकारी हैं, है ना, तभी हमें गुरुदेव यहाँ पे हमें इस क्लास में हमें गुरुदेव ने बिठाया है, हम अधिकारी हैं। तभी कहते हैं अधिकारी हैं तो तू ऐसे जान, क्या, कि वो सदा अपरोक्ष है, वो तू ही है। बाहर मत ढूंढ उस परमात्मा को, बाहर नहीं मिलेगा वो परमात्मा तेरे को अपने अंदर ही मिलेगा। तू ही तो परमात्मा है, बोला अंदर बाहर भी क्या, है ना। ये दृढ़ निश्चय कर, पर ये दृढ़ निश्चय कर। व्यास ने कहा, हे देवन के देव, वचन तुम्हारा अमृत के समान है, तुम नित्य सुख अनंत साक्षी आत्मा मन वाणी के अगोचर हो, तुमको कैसे जाना जावे। ब्रह्मा ने कहा, हे व्यास, मुझ सुख चित नित्य साक्षी आत्मा का अवार्ड मानस गोचर कर जो अनुभव होना है, यही मुझ परमेश्वर साक्षी का सम्यक जानना है। अब वो क्या कह रहे हैं व्यास जी, मैं कैसे जानूं सम्यक। तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा, अगोचर है ना, अगोचर, इंद्रियों से तो नहीं जाना जाएगा, अगोचर है वो, उसको खाली तू वही अपने अंदर जान, सुख रूप
चित्त नित्य साक्षी आत्मा का अवार्ड मानस गोचर कर जो अनुभव होना है, यही मुझ परमेश्वर साक्षी का सम्यक जानना है। अब देखो, खाली तू ये अनुभव कर, है ना, अब वो अनुभूतियां ले तो बस यही है। बाकी तू कहे मेरे को दिखे आंखों से, दिखना दुखना कुछ नहीं है, दिखेगा कुछ भी नहीं। जितने महान संत हो गए, हमारे गुरुदेव हो गए, दादा गुरुदेव हो गए, उन्होंने क्या किया? अनुभूति तो की, खाली अनुभव ही तो लिया, अनुभव लेकर छूट गए। ऐसे हम भी अनुभूतियां लेकर छूटें, अन्य प्रकार असम्यक जानना। और अगर किसी भी और तरह से जानेगा तो वो सही सही नहीं ज्ञान होगा। यहाँ पर व्यास जी भी तुश्रीम हुए। अब देखो, अब क्या अलग अलग हमें बताया है ना, ब्रह्मा जी ने आकर सारा वही, पहले व्यास जी बता रहे थे सबको, फिर व्यास जी से ऊपर इंद्र आ गए, है ना। तो देखो अब वही है ना, बता क्या रही है वही एक साक्षी है, और वो किसी की धरोहर नहीं है, कण कण में व्यापक है, सबकी धरोहर है, जो चाहे पालो, पर अधिकारी हो तब भी पाया जाएगा, है ना। उन्होंने कुछ लुकाव छुकाव नहीं रखा। अब वही हम अधिकारी तो हैं हम सारे, तो हम मतलब देर क्यों लगती है, थोड़ा संसार खींच लेता है, थोड़ा इधर आ जाते हैं, तो उस चीज़ में हमें थोड़ी देर लग जाती है। हाँ, संसार में जाएं, मना नहीं कर रहे, हमें व्यवहार करके आ जाओ, खेल के आ जाओ, वहाँ पे बैठे ना रहे हम। अगर बैठे रहते हैं तभी ये देर लग रही है ना, जन्म पे जन्म तभी हो रहा है, हम बैठ जाते हैं, नहीं तो वो मैं ही तो हूँ, वहाँ पे फिर कुछ शब्द नहीं है, मौन बस। ओम तम नमामि